राधे राधे माय सोल फैमिली। ये एक अर्जेंट टैरो रीडिंग है जो कि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स दोनों के लिए है। तो कुछ चैनलिंग हो रहे थे तो मैं सोची कि अभी मैं इसको चैनल कर लेती हूँ। होप जिस किसी के लिए भी ये चैनलिंग है वो उसके पास पहुंचे। तो सबसे पहले जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है वो है 5 ऑफ कप्स और ये रिवर्स्ड में है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में थे कि पास्ट में जो भी डिसीजन ये लिए थे, क्योंकि ये जो कार्ड है ये इमोशन को शो करता है, ये वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो भी उनकी डिसअपॉइंटमेंट था वो उससे मूव ऑन कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं एनर्जेटिकली, लेकिन 3D में वो हैपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा क्वाइट दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है बिल्कुल अपने आप को आप से कट ऑफ कर चुके हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये पर्सन किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं चाहते हैं आपके साथ। तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये जो पर्सन है ये आपके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। आपको कल या परसों शायद ये जो पर्सन है वो कम्युनिकेट करेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस में रहना है। अगर आप किसी तरह की ग्रजेस यहाँ पर होल्ड करके रखोगे इनके लिए, आप जो भी उनकी पास्ट की बिहेवियर था उसके लिए आप इनको किसी भी तरह की ब्लेम करोगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है। इनको स्पेस देना है कि वो खुद ओपन अप होकर चीज़ें आपको शेयर करे जो भी है। आपको बिल्कुल भी ये बताने की उनको ज़रूरत नहीं है कि आप चीज़ें समझ रहे हो, आपको सारी चीज़ें पता है। बस यहाँ पर आपको ऐसा प्रिटेंड करना है लाइक यू नो नथिंग। तो ये जो पर्सन है ये खुद ओपन अप होंगे, जो भी चीज़ें उनके साथ हो रहा है, चल रहा है, वो खुद आके आपको बताएँगे। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि ये जो पर्सन है, जो भी जिस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा स्टक थे, जो भी उनकी इमोशंस एक अनहेल्दी वे में जा रहा था, वो वहाँ से अपनी एनर्जी को रीगेन किए हैं और ये मूव ऑन मूव ऑन करने के लिए डिसीजन लिए हैं। और अभी वो आपकी तरफ देख रहे हैं एक होप से कि आप अभी उनको समझोगे, आप बिल्कुल भी वो पर्सन की तरह बिहेव नहीं करोगे जो पास्ट में उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या फिर वो उनकी किसी कार्मिक के साथ आपको कंपेयर करके बार-बार यही सोच रहे हैं कि आप आपकी जो जगह है वो कोई और पर्सन कभी ले ही नहीं सकता। और वो गलत थे कि वो आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किए थे, और कहीं न कहीं उनकी जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है उसके ज़िम्मेदार वो खुद को ही ठहरा रहे हैं। तो ये जो पर्सन है फाइनली ये रिग्रेट से निकल रहे हैं, जहाँ पर वो स्टक थे वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है, क्या यूनिवर्स आपको आपके पर्सन के बारे में बताना चाहते हैं। तो ये जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो ये पर्सन है, जो भी जिस भी सिचुएशन में ये पहले थे, अब वो उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो भी सिचुएशन उनको मिला है ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में हुआ है, बहुत सारी चीजों से वो निकल के आए हैं। और जो भी वर्ल्डली पोजीशंस है जिसमें बहुत ज्यादा वो फंसे हुए थे,
तो उनको ये समझ में आया है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगा। अभी जो उनकी फाइनेंशियल हार्डशिप है, जहाँ पर वो खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फ़ील कर रहे थे, तो वो अब खुद को स्ट्रॉन्ग करके एक नई एनर्जी में आए हैं। उनको खुद के ऊपर फिर से यकीन हुआ है। वो अपने आप को ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी लाइफ़ को खुद अ, डिज़ाइन करेंगे। वो अपनी हर विश को पूरा करेंगे, चाहे उनको कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, चाहे उनको कितना लड़ना पड़े। और यहाँ पर और भी एक एनर्जी जो फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन अब आपको बिल्कुल भी खुद से दूर जाने नहीं देंगे। वो अगर उनको लड़ना भी है, वो आपके लिए लड़ने के लिए रेडी है। उनको पता है कि ये जो कनेक्शन है, ये कभी भी उनके लिए ईज़ी नहीं होगा। आपके पास आना उनके लिए ऐसा है, बहुत सारी रिश्ते छूटेंगे, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक होगी, लेकिन वो माइंड सेट कर चुके हैं कि इस बार वो आपको लेट गो नहीं करेंगे। जो भी हार्डशिप आए, जैसी भी सिचुएशन आए, वो डटे रहेंगे और ये एक कमिटमेंट लेकर आपके पास आ रहे हैं। वो अब नहीं चाहते हैं कि वो अकेले लाइफ की ये सारी सिचुएशन से लड़े, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी लाइफ प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा श्योर है कि आपके अलावा उनकी लाइफ कहीं भी नहीं अ, मतलब सक्सेस तो कहीं भी उनको नहीं मिल सकता। वो एक जो स्टेबल लाइफ है सिर्फ़ आपके साथ ही वो महसूस करते हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा श्योर है अभी। जो भी उनकी स्ट्रगल था वो एंड हो चुका है। जो भी उनकी माइंड के अंदर स्ट्रगल था, ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से आके चीज़ें उनको मैनिपुलेट कर रहा है। वो अपनी ही माइंड के मैनिपुलेशन में थे, तो वो अब उस चीज़ से निकल रहे हैं। उनको क्लियरली दिख रहा है कि इनकी जो लाइफ है, वो आपके साथ ही बैलेंस होता है। जैसे ही आप इनसे थोड़ी-सी दूर होते हैं, आप उनको आपकी एनर्जी नहीं मिलता है, तो उनकी लाइफ पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। उनको किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं मिलता, पीस नहीं मिलता, बिल्कुल एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो वो नहीं है। वो आपके बिना बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं लाइक जैसे बिना पानी के कोई रेगिस्तान में भटक रहा हो। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। और कहीं न कहीं जो ये नेक्स्ट कार्ड निकल के यहाँ पर आया है, ये है 7 ऑफ वांड्स। तो ये यही दिखा रहा है कि आपके बगैर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और इतने टाइम से जब वो आपसे दूर थे, वो बार-बार आपके ओर आने की ही सोच रहे थे। उनकी जो पूरी एनर्जी था वो आपकी ओर ही फ्लो हो रहा था। उनको ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि अगर वो आपसे दूर हो जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ पे फ़ोकस रहेंगे। जो भी उनकी ड्रीम्स है वो उसके ऊपर काम करेंगे। बट कहीं न कहीं जैसे ही आप उनसे दूर हुए तो उनकी जो फ़ोकस था वो पूरी तरह से कोलैप्स्ड हुआ। वो अपनी लाइफ़ में किसी भी एरिया पे काम नहीं कर पाए। होल द टाइम वो यही सोचते रहे कि वो कैसे फिर से आपको वापस अपने लाइफ़ में वो पहले की तरह पाएँ। और आपसे दूर भागते-भागते कहीं न कहीं होल द टाइम वो आपके पीछे ही भाग रहे थे। अब उनको यही समझ में आ गया है कि आपके बगैर उनकी लाइफ में किसी भी तरह की हैप्पीनेस नहीं है। तो ये जो पर्सन है अब वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से स्टेबल रहना है, किसी भी तरह की आपको जजमेंटल नहीं होना है। तो अभी ये जो यूनियन है ये आपके हाथ में है डीएफ। अगर
आप ये चाहते हो ये यूनियन कि ये पर्सन आपके लाइफ में परमानेंटली आए, तो यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, आपको पीस में रहना है और साथ में अनकंडीशनल लव करना है। अगर आप 3D वाली कंडीशन में फँसे रहोगे तो ये पर्सन आपकी ओर नहीं आ पाएँगे, क्योंकि ये एनर्जेटिकली आपकी सपोर्ट चाहते हैं। वो एक्शन तभी लेंगे जब आप उनको वो सपोर्ट दोगे। तो ये एक लास्ट कार्ड मैं लेने जा रही हूँ। क्या यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस समय क्या करें? तो जो ये आखिरी कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, ये है 4 ऑफ वांड्स। तो वही है कि ये जो टाइम है आपकी लाइफ में, ये सेलिब्रेशन का टाइम है। तो आपके लिए अच्छी समय आ रहा है, जो बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, फाइनली वो टाइम आ गया है। यहाँ पर मैरिज दिख रहा है। शायद आगे आपके जो पर्सन है वो आपको मैरिज प्रपोज़ल लेके आए। तो यहाँ पर आपको पुरानी चीज़ें, जो भी पुरानी आपकी शिकायतें हैं, उसको होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को होल्ड करके रखोगे जो एनर्जीज़ अच्छे नहीं हैं, तो कहीं न कहीं वो आगे आपकी एक हेल्दी हैप्पी लाइफ़ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस में रहना है, यूनिवर्स को सरेंडर करके आपको गो विद द फ्लो में जाना है। अगर ये पर्सन आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो श्योर है। तो आपको यहाँ पर भी श्योर होना है कि आपको ये प्रपोज़ल चाहिए या नहीं। तो जो आपकी विश होगा, उसी तरह से चीज़ें आपके लाइफ़ में होगी। सो होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले, जो अभी करंट टाइम में आपको चाहिए था। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड राधे राधे।